मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं आपको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12 है क्या, ये प्रूव दैट है जो आपके सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों हम आरएचएस पार्ट से लेकर के चल रहे हैं। जब भी प्रूव दैट हो ना, तो आप देखें सवाल को कि सवाल को कहाँ से लेके चलेंगे जो हमको आसानी से बन जाएगा। तो उस तरफ देखिए आप, एक यू बी क्यू सी क्यू है वो आपको दिया हुआ, हम इधर जो गुना वाला पार्ट है उसी को लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुना भाग करेंगे उसके बाद कैलकुलेशन होगा तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ा गया, फिर इसको तोड़ा गया, फिर इसको तोड़ा गया। अब क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, और 2xy 2yz 2zx हो गया। इसमें से ना सब में से दो कॉमन लिए गए, दो दो कट गया, ये रह गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप जो ये चीज देख रहे हैं वो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला में कि एक्स क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, नहीं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz जब होता है तो बराबर के उस तरफ जब हम एक सर्व समीका बताए थे उसमें क्या होता है, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है। तो अब आप जान गए कि इतना बराबर हमारे पास ये आता है, तो इसीलिए जब मेरा ये फॉर्म आ गया तो हम यहाँ ये लिख दिए, यही प्रूफ करना था। तो सवाल नंबर 12 में आपको इतना अच्छे से बना लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे जो प्रूफ दैट में सवाल पूछता है। तो ये हो गया। आगे देखिए, आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो इतना बराबर इतना प्रूफ करें। हम पढ़े थे सर्व समीका ही में ही पढ़े थे कि जब ये पार्ट दिया है और बराबर ये पार्ट दिया है, तो अब यहाँ देखिए इतना जब 0 होगा तो जब इसको गुना करेंगे तो पूरे पार्ट 0 हो जाएगा। अब पूरे 0 होगा तो इतना बराबर हो जाएगा 0, और जब इतना बराबर 0 होगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3xyz के। उसी पर ये सवाल बनेगा, उस 12 से इसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो आपके पास ये दिया हुआ है सवाल, और ये सवाल दिया हुआ है तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और तब दिखाना है इतना। तो यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, जेड को उस तरफ ले गए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। अब ये माइनस जेड दोनों तरफ हम क्या किए, क्यूब कर दिए हैं, दोनों तरफ इसका बोथ साइड क्यूब कर दिए, यानी घन करने पर। तो घन करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये बैठ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी। अब बराबर तो ये है ही, चूंकि क्यूब है तो माइनस आ गया जेड क्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना को हम क्या लिखे, माइनस जेड, तो ये आ गया माइनस जेड। अब ये माइनस जेड जब गुना होगा तो माइनस 3xyz जो यहाँ आ गया, और ये जो जेड है वो माइनस में है, ये उस तरफ चला गया तो यहाँ आ गया। अब ये माइनस है तो ये माइनस वाला किधर आ जाएगा, इस तरफ, तो 3xyz, यही ना हमको लाना था, देखिए यही ना लाना था, आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब यहाँ सवाल देखिए, अब आप सवाल देखिए, अब 13 का रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है पता है, 14 से। 13 में देखिए सवाल आप क्या पढ़े, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो मेरे पास ये आना चाहिए। अब ये आना चाहिए तो आप देखिए आपके पास सवाल दिया हुआ ये, तो सबसे पहले हम एक्स मान लिए हैं, एक्स बराबर वाई बराबर और जेड बराबर, तो तीनों को जोड़े हैं तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। अभी आप देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, ये बनता है। तो ये बना तो इसका मतलब एक्स के जगह पर वाई की जगह पर जेड की जगह पर जो था वो उतार दिए, बराबर 3xyz, 3 ये रहा 3, एक्स के जगह पर क्या -12, वाई की जगह पर 7, जेड के जगह पर 5, सबको गुना किए हैं। देखिए यहाँ गुना कैसे किए हैं, 12 पंचे 60 और 6 सते 42, 420 गुने में 3, और दोनों को गुना करें, यही मेरा आंसर आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ अगला है, उसी पर 2 सवाल, 14 में 2 सवाल है जो दोनों एक ही टाइप का। आपको दोनों VVI क्वेश्चन है, एक हमेशा एग्जाम में एक पूछेगा तो दूसरा अगली बार पूछेगा, तो आप देखिए, या फिर एक 6 मंथ वाले में पूछेगा तो अगला 12 मंथ वाले में पूछेगा। देखिए यहाँ
एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर ले लिए, फिर सबको जोड़े, जोड़ने के बाद क्या गया 0, तो पता चल गया ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आता है 0 आता है। तो मेरे पास फॉर्मूला ये बनता है, ये बनता है। तो आप इसको बैठा दीजिए, 3x की जगह पर जो है वो, y की जगह पर ये है, z की जगह पर ये है, सबको गुना किए, यही मेरा आंसर आ गया। यही हो गया आंसर इस वीडियो में। बस इतना ही। थैंक यू।